आज की सबसे अहम खबर जिसमें हम बात करेंगे एक बड़ी और गंभीर जांच के बारे में। ये जांच है भारतीय राजनीति में मचाए गए तूफान के केंद्र में रहे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के खिलाफ लैंड फॉर जॉब घोटाले की। हाल ही में ईडी ने इस मामले में जांच को और तेज करते हुए लालू यादव और उनके परिवार के अन्य सदस्यों से पूछताछ शुरू कर दी है। आदाब, आप देख रहे हैं द कंटाप और मैं हूं आपके साथ तरन्नुम अली। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मामले की जिसे लेकर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव हमेशा ही सुर्खियों में रहे हैं। ये मामला है लैंड फॉर जॉब घोटाले का, जिसको लेकर आरोप है कि लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार ने रेलवे में नौकरी दिलाने के बदले लोगों से जमीन हड़पने का काम किया है। ये घोटाला यूपीए सरकार के दौरान हुआ, जब लालू प्रसाद यादव 2004 से 2009 तक रेल मंत्री थे। लैंड फॉर जॉब केस में आरोप है कि लालू यादव ने रेलवे में ग्रुप डी की भर्ती के बदले लोगों से रिश्वत के रूप में जमीन ली थी। और इसके साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि लालू ने रेल मंत्री रहते हुए बिना कोई विज्ञापन जारी किए सिर्फ अपने कॉन्टैक्ट के बेसिस पर कई लोगों को रेलवे में नौकरी दिलाई थी। इस मामले में लालू के खिलाफ कई आरोप हैं, जिनमें से ये भी शामिल है कि उन्होंने इन भर्तियों के बदले लोगों से उनकी जमीनें अपने नाम कराई थीं। ईडी की चार्जशीट में ये भी खुलासा हुआ कि लालू प्रसाद ने बिहार में 7 जगहों पर सस्ती जमीनें खरीदी हैं और ये प्रॉपर्टीज उनके परिवार के अलग अलग सदस्यों जैसे उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बेटी मीशा भारती और बेटे तेजस्वी यादव के नाम पर है। सीबीआई ने यह भी आरोप लगाया कि लालू ने इन जमीनों को रेलवे में नौकरी के बदले सस्ते दामों पर लिया था और इनकी कीमत करोड़ों में है, लेकिन उन्होंने ये जमीनें मात्र 26 लाख रुपए में खरीदी। हाल ही में ईडी ने इस मामले में लालू यादव को तलब किया और आज वो पटना के ईडी दफ्तर में पेश हुए। इससे पहले ईडी ने बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को और उनके बेटे तेजस्वी यादव से भी इस मामले में लंबी पूछताछ की थी और अब लालू यादव से इस मामले में पूछताछ की जा रही है, जिससे उनसे रेलवे में नौकरी देने के बदले जमीन खरीदी करने के आरोप में सवाल किए जाएंगे। तेजस्वी यादव ने इस पूरे मामले पर अपना बयान देते हुए कहा, ये सब राजनीतिक बदले का हिस्सा है। हमारी पार्टी के खिलाफ साजिश की जा रही है और उसी के चलते ये मामले दर्ज किए जा रहे हैं। हम कानून का पालन करेंगे और जैसे भी हमें बुलाया जाएगा हम जवाब देंगे। हमें इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम संविधान और कानून के हिसाब से काम कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने ये भी कहा कि बीजेपी और उसके आईटी सेल की पूरी टीम अब बिहार में काम कर रही है और उनके खिलाफ यही राजनीति हो रही है। उनका मानना है कि ये सब बीजेपी के खिलाफ विरोध जताने का नतीजा है, जिसका खामियाजा उनके परिवार को भुगतना पड़ रहा है। लैंड फॉर जॉब घोटाला उस वक्त का है जब लालू यादव यूपीए सरकार में रेल मंत्री थे। रेलवे में नौकरी के बदले जमीन लेने का ये मामला काफी पुराना है, लेकिन इसके बाद से लालू यादव और उनके परिवार पर कई आरोप भी लग चुके हैं। सीबीआई के आरोप के मुताबिक लालू यादव ने रेलवे में नौकरी दिलाने के बदले कुल 12 लोगों से सस्ती जमीनें ली और इन जमीनों को उन्होंने अपने परिवार के नाम पर कराया। सीबीआई का कहना है कि ये जमीनें लालू परिवार के सदस्यों के नाम पर ली गई हैं, जिसमें उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बेटी मीशा भारती, बेटा तेजस्वी यादव और उनके कई रिश्तेदार शामिल हैं। इन जमीनों के बदले केवल नौकरियां ही नहीं, बल्कि इनमें से कई जमीनें सस्ते दामों पर भी खरीदी गईं, जो कि बाजार में उनकी असली कीमत से बहुत कम थी। सीबीआई के मुताबिक इस घोटाले में लालू प्रसाद यादव पर लगभग 600 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का भी आरोप है, जो लालू परिवार की संपत्ति से जुड़ा हुआ है। हालांकि इस मामले को लेकर राजनीति में तगड़ी हलचल मची हुई है। बिहार की सत्ताधारी पार्टी आरजेडी और विपक्षी पार्टी बीजेपी के बीच इस मुद्दे पर तीखी बयानबाजी लगातार जारी है। तो वहीं दूसरी ओर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने इस मामले को पूरी तरह से राजनीतिक बदलाव बताया है। उनका कहना है कि उन्हें इस मामले में कोई फर्क नहीं पड़ता और वो कानून का पालन करेंगे। बीजेपी और उनके समर्थक इस मामले को आरजेडी के लिए एक बड़ा मुद्दा बना रहे हैं और इसे लालू यादव की राजनीतिक धाक को कमजोर करने का एक तरीका मान रहे हैं। लालू प्रसाद यादव के खिलाफ ये मामला उनकी राजनीति के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकता है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि अगर इस घोटाले में वो दोषी पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है।
जिससे उनकी सियासत पर बड़ा असर पड़ सकता है। हालांकि लालू यादव की छवि हमेशा से ही एक मजबूत नेता की रही है। लैंड फॉर जॉब घोटाला एक ऐसा मामला है जो केवल लालू यादव और उनके परिवार तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये भारतीय राजनीति की एक गंभीर परत को उजागर करता है, जिसमें सत्ता के दुरुपयोग और भ्रष्टाचार की संभावनाओं का पता चलता है। हालांकि अब ये देखना दिलचस्प होगा कि इस मामले में कानून क्या कदम उठाता है और इसका क्या असर लालू यादव और उनकी पार्टी पर पड़ता है, और साथ ही इस मामले में राजनीतिक विरोधी इस मुद्दे को किस तरह से अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा और ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। ब्यूरो रिपोर्ट द कंटा।